शादी की मेहंदी का रंग हाथों से उतरा भी नहीं था कि शादीशुदा युवती अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। घटना से नाराज युवती के परिजनों ने प्रेमी युवक के घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान घर पर जमकर तोड़फोड़ भी की। घटना जहानाबाद के कल्पा थाना क्षेत्र के दाऊदपुर गांव की है। दरअसल छोटी कल्पा गांव की एक युवती को पड़ोस के गांव दाऊदपुर गांव के युवक से पिछले 6-7 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिनों पूर्व दोनों घर से फरार हो गए थे, लेकिन सामाजिक और लड़का पक्ष के दबाव में दोनों वापस आ गए थे, जहां पिछले 17 मई को युवती की शादी दूसरे जगह पर करा दी गई। बावजूद दोनों का प्रेम प्रसंग जारी था। इसी बीच शादी के महज एक सप्ताह बाद फिर दोनों घर छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने प्रेमी युवक के घर पर लाठी डंडे एवं ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया। इस दौरान लड़के के परिजनों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं इस घटना के बाद दोनों गांव में तनाव बना हुआ है। घटना को लेकर दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि उनके लड़के का पड़ोस के गांव के एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। गत 12 मई को दोनों प्रेमी युगल घर छोड़कर फरार हो गए। बाद में सामाजिक और लड़का पक्ष के दबाव में दोनों वापस आ गए, जिसके बाद बीते 17 मई को युवती की शादी कहीं दूसरे जगह करा दी गई। शादी के बाद 25 मई को वह अपने पति को छोड़कर फिर अपने प्रेमी संग फरार हो गई, जिसके बाद लड़की के परिजन लड़के के घर वालों पर दबाव बनाने लगे। इस दौरान लड़के के परिजनों ने बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वो दोनों कहां भागे हैं। बीते रात्रि 50 से 60 की संख्या में हरबो हथियार से लैस होकर आए लड़की के परिजनों ने अचानक घर पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। इस दौरान लड़के के माता पिता ने बाथरूम में छुपकर अपनी जान बचाई। परिजनों का आरोप है कि तोड़फोड़ के दौरान उन्होंने लूटपाट भी की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने मेरे गोतिया के घर भी हमला किया। वहीं इस घटना के बाद प्रेमी युवक के घर वाले दहशत में हैं। पुलिस को भनक लगते ही सभी आरोपी मौके से भाग निकले। इधर इस संबंध में एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। ऐसा था कि पहले जो है से कल्पा की लड़की और मेरा लड़का भाग गया है, समझे ना। वो बहुत प्रयास किया था कि शादी कर ले, लेकिन हम लोग समझा बुझा के उसको नहीं करने दिए कि लड़की की इज्जत है, समझे। फिर भी वो लड़की इतना प्रेस की कि ये 26 की घटना है। शादी होने के बाद उसकी शादी हो गई थी और लड़का यहाँ सोया हुआ था, पता नहीं कब उठ के चला गया, हमको कुछ पता नहीं है सर। वहीं उसका बैग रहता था, वहीं पढ़ता लिखता था गेस्ट रूम में ही। अब वही फरार है। कौन लोग ने हमला किया? हमला किए सो कल्पा के हैं सब। हाँ, कल्पा के ही हैं। उसी मामला को लेके आए थे। पहला दिन आए थे, एक दिन और आए थे 26 के दिन, समझे। तो उस दिन वो लोग हल्ला गुल्ला गाली गलौज करके चले गए कि अपना लड़का को हाजिर कीजिए। तो हम बोले कि हमको तो लड़का बस में है। रात में ईटा पत्थर भी चला, डंडा, हाँ रात में ना ईटा पत्थर डंडा सब चलाया, पूरा घर के चारों तरफ से घेर लिया। वो लोग 50 के संख्या में था, 50 के संख्या में, हाँ 50 के संख्या में था। फिर वापस चला गया। हाँ, पुलिस नहीं आई थी? पुलिस आई थी सर। तो पुलिस कुछ नहीं बोली। जैसे 25 की रात की घटना है। 25 की रात को मेरा भाई, जिसका नाम शिवम कुमार है, और कल्पा की एक लड़की अंजलि कुमारी, उन दोनों का आपसी प्रेम संबंध था। घर वालों के दबाव के कारण लड़की ने अपनी शादी कहीं और कर ली, लेकिन वहाँ पे वो रजामंदी तैयार नहीं थी रहने के लिए। तो कुछ दिन के बाद 18 तारीख को शादी ख़त्म होती है। विदाई के बाद 22 को फिर वापस लड़की आती है अपने घर को। 23 तारीख को अपने साथ में, मतलब पति के साथ सोई हुई थी, और वही अगले दिन 24 तारीख को या 25 तारीख को रात में बिना किसी को बताए हुए घर से निकल जाती है। और यहाँ से मेरा भाई भी चला जाता है। सुबह हम लोग को 5 बजे खबर मिलता है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। तो उसी दिन कल्पा वाले हमारे घर पे एक बार चढ़ाई करते हैं और पूछते हैं कि देखो अगर कहीं से है तो उसको ला दो, नहीं तो तुम लोग के साथ बहुत अत्याचार किया जाएगा, मार दिया जाएगा, पीट दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने बोला कि अगर हमारी कोई गलती है तो हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। हमारे माँ बाप क्या, चाहे हमारा चाहे हमारे परिवार का, इसमें क्या दोष है? अगर लड़का लड़की बालिग है, दोनों की उम्र 28 साल और 32 साल की है। रात में क्या हुआ? कल रात की बात है कि कल वो लोग 8 साढ़े 8 बजे के लगभग में 40-50 की संख्या में आए और मेरे घर पे जानलेवा हमला कर दिया। मेरी माताजी मंजू देवी और मेरे पिताजी शंकर प्रसाद सिंह अकेले थे। दोनों पे जानलेवा हमले की कोशिश किया गया। एक तरह से मेरा पूरा सामान तोड़ दिया गया।
कुछ नगदी कैश वगैरह भी चुरा कर ले किया गया। हाँ, उन पर भी अटैक किया गया। इधर जो हमारे पड़ोसी लोग भी हैं, हमारे जो गोतियाँ हुए, उनकी तो कोई गलती नहीं है, उन लोग का भी घर मकान तोड़ दिया गया। मतलब उन लोग अगर किसी को उस समय पकड़ लेते तो जान से मार देते। तो मैंने क्या चीज़ हमला किया उन लोग? वो लोग वो लोग हथियार के साथ थे, हथियार से लैस थे, लाठी डंडे रॉड, साथ में सुने हैं कि वो लोग गोली बंदूक भी लेके आए थे। अच्छा, तो तोड़ फोड़ किया यहाँ? तोड़ फोड़ किया। अच्छा, कौन लोग थे सब? ये सब कल्पा के थे। उसमें बहुत सारे लड़कों का मुझे नाम भी पता है, जैसे भंटू कुमार हो गया, उसके बाद मनीष कुमार हो गया। अच्छा, कितने की संख्या में थे वो लोग? 50 से 60 की संख्या में थे। बाद में पुलिस को सूचना दी? बाद में हम जानकारी, हम सर थे नहीं उस समय, अवेलेबल हम नहीं थे, क्योंकि मैं पटना में रह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता हूं। लेकिन जब हमको जानकारी हुई तो मैं सुबह में पहुंचा हूं, और बाकी आप ग्रामीण से पूछ सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। 8:30 बजे हम यहाँ पर बैठल थे, उधर से वो लोग चढ़ गया कल्पा वाला और गाली गलम करने लगा कि इसके मारो मारो मारो, समझ ना। उसके बाद बेटा मनीष कुमार था, भंटू कुमार था, एगो विक्रम कुमार था, उसके बाद एगो शहनशाहवा था। कारण क्या था? वही लड़की वाला मामला था। क्या? मतलब मेरा भतीजा लेके चल गया था, वही लेके कि तू लोग कभी, इसके पहले भी एक दिन आया था वो लोग, वो दिन भी मेरा बेटा पर अथी बना रहा था प्रेशर कि आपका भी बेटा था, लेकिन हम बोले कि नहीं नहीं मेरा बेटा था, समझ ना। मुकदमा नहीं किया। फिर रात में क्या हुआ? रात में मेरा घर पर चढ़ गया और चढ़ के आके ईंटा पट के लगा, अथी पट के लगा, पूरा मेरा अथी गेट पीटा। कितने की संख्या में था वो लोग? 50-60 की संख्या में था वो लोग। अच्छा, क्या चाह रहे उन लोग का मंशा क्या था? मनसा मारने का था मनसा, अगर हम लोग मिल जाते तो मार देता। हथियार से रखा? हाँ, था, हथियार रखे हुए था। तो बाद में पुलिस को सूचना हाँ, दी? पुलिस को सूचना दिए, हम भी सूचना दिए, डीएसपी साहब को बोले हम कि सर जान बचाइएगा, जब आएंगे क्या करिएगा। तो बोले कि ठीक है, हम फोर्स भेज रहे हैं तुरंत अभी कल्पा थाना को। अच्छा, ये बात। तो उसके बाद आप लोग दहशत में है क्या? हाँ, दहशत में है ये हम लोग, कखनी का करेगा। जहानाबाद जाना हम बंद कर दिए हैं 4 दिन से, डरे जहानाबाद नहीं जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रंभू कुमार सिंह। कल 2 पक्षों में एक लड़ाई का हमारे पास आया था। दोनों पक्षों ने आवेदन दिया है, आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उसमें मामला है कि लड़की को लेकर विवाद बताया? नहीं, वो हम बोला ना, दोनों पक्षों ने अपने अपना आवेदन दिया है जिस पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।